नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों की। कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं। हर दल अपने अपने दावे कर रहा है। कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार 100 सीटें जीतेगी। जब उनसे पूछा गया कि 7 सीटों से 100 सीटों पर एकदम इतनी बड़ी छलांग, तो उन्होंने प्रतिप्रश्न किया कि जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से बहुमत के आंकड़े पर जा सकती है, तो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल 100 सीटों पर क्यों नहीं जा सकता। बात सही, पुराना राजनीतिक दल जा सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता, उन्होंने दावा किया कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अभी कल एक दावा महाराष्ट्र की राजनीतिक दल शिवसेना से आया है कि हम भी 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। प्रत्येक दल अपने अपने दावे कर रहा है। इनके दावों में कितना दम है, या ये चुनाव के बाद नतीजे जब आएंगे तो कितना दम ये अपने दावे में दिखा पाएंगे, किन किन दलों का ये गणित बिगाड़ेंगे या बनाएंगे, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल समय अभी यही देखने का है कि कितने दल इसमें शिरकत करेंगे चुनाव में। हालांकि सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी इसमें बहुत पहले शुरू कर चुकी है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में हैं। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेता धार्मिक यात्राओं पर हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा पर थे। इसके बाद कल आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह अयोध्या यात्रा पर थे। रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया। अखिलेश यादव तो कृष्ण जी का मंदिर बनवा रहे हैं। ममता बनर्जी, बीते दिनों हमने देखा मुहर्रम के कारण जिन्होंने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन की अनुमति नहीं दी थी, वे मंचों से सप्तशती का पाठ कर रही हैं। मायावती भी सवर्णों को, हिंदुओं को लुभाने में लगी हुई हैं। इन सब गतिविधियों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मोदी राज के बाद ये सभी राजनीतिक दलों के नेता, विपक्षी नेता के क्रांतिकारी परिवर्तन, इन लोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हिंदू आस्था के प्रति इन लोगों का लगाव देखने को मिल रहा है। यह सब मोदी राज के बाद ही संभव हुआ है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मनीष सिसोदिया जो अयोध्या गए, इसके पहले राम मंदिर का जब मामला चल रहा था, तब यही आम आदमी पार्टी कहती थी चुनाव के पहले मंदिर दर्शन की परंपरा की जगह स्कूल दर्शन की परंपरा हो तो देश के बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिल सकती है। खैर, चुनावी सीजन है, इसमें ये देखने को मिलता रहा है। पिछले कई दिनों से तो इसकी बाढ़ सी आ गई है। पहले भाजपा के ऊपर तमाम दल ये तंज कसा करते थे कि चुनाव के समय भाजपा को राम याद आते हैं। अभी तो सभी दल इसी में लगे हुए हैं। जब यूपी चुनाव की हो और उसमें चाचा भतीजे का जिक्र ना हो, ये तो संभव नहीं है। चाचा यानी शिवपाल यादव, भतीजे यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये पूरा देश जानता है। दरअसल ये उस समय शुरू हुआ जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तब चाचा शिवपाल यादव ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। अभी शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव के पहले सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में पुनः आना चाहते हैं। उस स्थिति में आना चाहते हैं कि उन्हें उचित स्थान, उचित पोजीशन मिले और टिकट बंटवारे में भी उनकी राय मानी जाए, टिकट बंटवारे में भी उनका दखल। हालांकि टीपू भैया अखिलेश यादव उनकी ये शर्त मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। जैसे जैसे इस समय और आगे बढ़ेगा चुनाव के जो अंतिम क्षण आएंगे, उस समय क्या राजनीति और क्या रणनीति देखने को मिलेगी, उसका इंतजार आप भी करें और हम भी कर रहे हैं। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव आने हैं। उन उपचुनावों को लेकर
भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री जी की जन दर्शन यात्राएं प्रारंभ हो गई हैं। पहले रेगांव में, आज पृथ्वीपुर में, अलग अलग शहरों में जन दर्शन यात्राएं उनकी चल रही हैं। उनकी इस जन दर्शन यात्राओं पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बेशक मुख्यमंत्री जी आप जन दर्शन कीजिए, जनता का दर्शन कीजिए और जनता को दर्शन दीजिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जन दर्शन सिर्फ उन क्षेत्रों में, उन विधानसभाओं में जहां उपचुनाव होना है, सिर्फ वहां ना हो। वहां भी जन दर्शन कीजिए जहां डेंगू और वायरल का प्रकोप है, वहां भी जनता आपके दर्शन के लिए आतुर है। कमलनाथ के इस तंज पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जनता का दर्शन करते हैं और आप जैकलीन फर्नांडिस का दर्शन किया करते थे। कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति में यही अंतर है। चुनाव जब आते हैं तो जुबानी जंग तो लाजमी है। मध्य प्रदेश की ही एक और खबर। मध्य प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव, राज्यसभा का चुनाव होना है। उपचुनाव तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पर होना है, लेकिन राज्यसभा सीट पर एक उपचुनाव होना है। कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए थावरचंद गहलोत ने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से राज्यसभा की सीट रिक्त हुई है। अब इस पर कई दावेदार अपनी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं। हालांकि ये स्पष्ट दिखता है, आंकड़ों को देखें, विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही ये सीट जाएगी। लेकिन कांग्रेस भी एकदम इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। हम बात करें भाजपा के दावेदारों की, तो अधिक संभावना तो इस बात की है, जो सियासी गणित देखें, अगर पिछले कुछ सालों का चुनावी गणित देखें तो दिल्ली से ही किसी नाम के घोषणा का अनुमान ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के किसी नेता को इसका मौका मिले, इसकी संभावनाएं कम है। हालांकि मध्य प्रदेश के नेताओं ने, जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उन्होंने, जो सामान्य कोटे से आते हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी दावेदारी शुरू की है। इसमें दावेदारों में प्रमुखता नाम लिया जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय का, उमा भारती का, सत्यनारायण जटिया। अनुसूचित वर्ग से आते हैं क्योंकि थावरचंद गहलोत भी अनुसूचित वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। लाल सिंह आर्य, अर्चना चिटनिस, माया सिंह, ऐसे सरीखे और भी कई नाम हैं। अब देखना यह है कि मोदी और शाह की जोड़ी किसके नाम पर मोहर लगाती है। और भी ऐसे ही ताज़ा तरीन विषयों के लिए हम आपसे हमेशा चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर समय जगत। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.